दोस्तों बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं कि जब वो एहसास-ए कमतरी का शिकार रहते हैं, वो अपने से बेहतर किसी ने कपड़ा पहना हो, किसी के पास गाड़ी हो या वो किसी महफ़िल में जाएँ तो वो घबराहट का शिकार होते हैं। वो लोगों से नज़र मिला के बात नहीं कर सकते, बस हाथों को ऐसे नीचे वो दुनिया के दूसरे लोगों को अपने आप से बेहतर समझते हैं, चाहे और वो खुद एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। वो इल्म में भी और लुक में भी और अपने स्टेटस में भी एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि आपको अगर ये एहसास रहता है कि दूसरे आपसे बहुत बेहतर हैं, आपको घबराहट होती है या एहसास कमतरी का शिकार होता है, तो ये वीडियो जो है ये आपकी जिंदगी बदल देगी। आपको मैं 4 ऐसे तरीके बताने लगा हूं जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को बूस्ट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और आपके सामने चाहे आके कोई प्रेसिडेंट या चाहे कोई भी बड़े से बड़े बंदा बैठ जाए या कोई भी आप समझते हैं कोई सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर या कोई पॉलिटिकल सेलिब्रिटी या कोई भी बंदा आपके सामने आपके बैठ जाए, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी उनसे बात करते हुए घबराएंगे नहीं, आप कभी भी अपने आप को जो है वो उनसे नीचा नहीं समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं इस जबरदस्त वीडियो को जिसमें आपको टिप्स देने लगा हूं कि आप अपनी घबराहट और एहसास कमतरी को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, एहसास कमतरी बहुत ही बुरी चीज है और इसमें बहुत ज्यादा जो है वो चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं कि लोग एहसास कमतरी का शिकार क्यों होते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो एहसास कमतरी का जो शिकार है ज्यादातर लोग, जो अक्सरियत में जिनको ये प्रॉब्लम होती है, उनके अपने घर वालों से मिला होता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें कुछ रीजन हो सकते हैं कि आपके वालिदैन बहुत सख्त हैं, आपको पब्लिक में उन्होंने डांटा, और ये आप जो अभी जिन्होंने वालिदैन बन रहे हैं, जिन्होंने वालिदैन बनना है या जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, वो भी इस बात से मुकम्मल सीख सकते हैं कि आपका एक्शन जो है वो आपके बच्चों को मुस्तकबिल में एहसास कमतरी में कैसे मुब्तला कर सकता है। तो एहसास कमतरी में मुब्तला होने वाले जो शख्स होते हैं, अक्सरियत में उनमें से जो वालिदैन होते हैं वो करखत होते हैं। वालिदैन उनकी बात को किसी चीज की अहमियत नहीं देते। अगर वो कोई अपनी राय भी देना चाहते हैं तो उनको झिड़क देना, और उसके बाद अगर वो कोई बच्चा जब पब्लिक में किसी भी जगह पे अगर कोई वो बुरा काम करता है तो उसको वहां पे ही लोगों के सामने बेइज्जत कर देना, और अगर वो पब्लिक में कोई अच्छा काम करता है तो उसको वहां पे उसकी तारीफ ना करना, उसको गले ना लगाना, उसको ये ना कहना कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये चीज भी जो है ये बच्चों को मुस्तकबिल में बड़ा होने के बाद एहसास कमतरी का, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों, ये एहसास कमतरी का शिकार कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जैसे देसी वालिदैन हैं, एशियन पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, वालिदैन ने बहुत बड़ी बड़ी जो है वो तवक्कुआत, मसलन वालिदैन अगर खुद डॉक्टर नहीं बन सके, खुद इंजीनियर नहीं बन सके या खुद किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं जा सके, तो वो जो अपना उनका होता है, जो उनका अपने लिए ख्वाब होता है, वो असल एक्चुअली अपनी औलाद में देखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वालिदैन की कोई बुरी ख्वाहिश है, लेकिन अगर वो बच्चा उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकता तो फिर उस बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो डाउनग्रेड हो जाती है। वो बच्चा ये समझता है कि मैं अपने वालिदैन की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सका, इसलिए मैं शायद एक अच्छा इंसान नहीं हूं, या मुझ में कमियां हैं, मैं ये नहीं कर सका, तो शायद मैं जो है वो इस काबिल ही नहीं हूं। तो ये भी चीज जो है ये लोगों को एहसास कमतरी का और घबराहट का शिकार रखती है। उसके बाद नंबर 2 पे जो चीज आपको एहसास कमतरी का शिकार कर सकती है वो ये है कि स्कूल में, अब ये भी तमाम वालिदैन और तमाम बड़े जो है वो ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को कभी पूछते ही नहीं है कि स्कूल में कैसा था। उनके पास टाइम ही नहीं है, वो खुद इतने काम पे बिजी हैं। बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से आके वो खा रहा है, वो सो रहा है, वो टीवी देख रहा है, बस। लेकिन बच्चे की जो है वो उसमें जब उसको स्कूल में बुली किया जाता है, उसकी क्लास में जब लोग उसको अपने से घटिया समझते हैं, चाहे वो उसके नंबरों में हो, चाहे उसके कपड़ों की वजह से हो, चाहे उसके रंग की वजह से हो, या किसी भी वजह से क्लास में अगर उसको बुली किया जाता है, तो ये भी चीज जो है वो बच्चे में आहिस्ता 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 इतनी डेवलप हो जाती है कि बड़े होके आप एहसास कमतरी का और घबराहट का शिकार रहते हैं। तो जितने भी वालिदैन हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चों को जो है अगर एहसास कमतरी से बचाना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि उनको उनके स्कूल में या उनकी प्ले जहां पे वो खेलते हैं
उस जगह पे उनको कोई बुली तो नहीं कर रहा, बदतमीजी तो नहीं कर रहा, बदजुबानी तो नहीं कर रहा, उन्हें ये तो नहीं रोजाना कह रहा कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बुरे हो, तुम ये वो। तो इन चीजों का जो है ये भी मुस्तकबिल में बहुत बड़ा असर पड़ता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो एहसास कमतरी के शिकार होने वाले ज्यादातर लोग होते हैं वो ये होते हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हैं कि जहां पे आपको कोई खुद गर्ज, लालची और कोई बेगैरत किस्म का बॉस मिल गया है जो कि अपने आप को ही सब कुछ समझता है, अपने आप को अक्ले कुल समझता है, और आप उसके सामने अपनी राय तक कभी इजहार नहीं कर सकते। वो हमेशा आपको जिताता है कि जनाब आप जो है मेरे मातहत हो, आप कुछ भी नहीं हो, मैं हूं, सबसे बड़ा हूं, मैं ही यहां पे जो कुछ भी है, मैं ही सारे फैसले, हर चीज मेरी जो बात है वो अखीर है और मैं अकले कुल हूं। तो इस तरह के जो खुद गरज और बेगैरत किस्म के लोग होते हैं, मैं बेगैरत इस वजह से कह रहा हूं कि इन लोगों की गैरत मर गई होती है। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि ये किस तरीके से दूसरे इंसानों को बुरा सलूक करते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई जॉब है तो वहां पे भी जो है इस तरह के माहौल में रहने से भी आप एहसास कमतरी का शिकार हो सकते हैं, आप घबराहट का, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैंने किसी के सामने जाना है तो जब आप ऐसी जॉब पे लॉन्ग टर्म, जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब आप छोटे बच्चों को जैसे किसी ऐसे काम पे छोड़ते हैं, जैसे मोटरसाइकिल की मैकेनिक हैं और कारों के मैकेनिक हैं और इस तरह की जगहों पे या रेस्टोरेंटों में, होटलों में, तो जब वो उसको आवाज देते हैं, ओए छोटे इधर आ, और तेरी ऐसी, यानी कि जब आप उनको गाली देके, तो फिर जब वो बच्चा वहां पे बड़ा होता 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 लॉन्ग टर्म पे हो जाता है तो वो अपने आप को वही छोटा, वही एहसास कमतरी का कि मेरी ना कोई इज्जत है, मुझे कोई गाली भी दे दे तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्योंकि कमजोर इंसान हूं। और फिर उसके साथ साथ सबसे बड़ा जुल्म यह होता है कि फिर वो इंसान अगर बाद में ताकतवर भी हो जाता है तो अक्सरियत वही पैटर्न भी रिपीट होता है कि वो समझता है कि जैसे मैं जब गरीब था या जब मैं छोटा था तो मेरे साथ जब ऐसा रवैया रखा गया तो ये नॉर्मल सी बात है, तो अब मैं भी वैसा ही रवैया रखूंगा। तो ये जो है कि किसी ऐसी जगह पे काम करना लॉन्ग टर्म जहां पे आपकी इज्जत ना हो, जहां पे आपको अच्छे तरीके से बुलाया ना जाता हो, आपको इज्जत से नाम ना लिया जाता हो, तो ये भी एहसास कमतरी का एक बहुत बड़ा सबब बन सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा हूं, आपकी चाहे कोई भी एज है, आपको मैं एक चीज बताने लगा हूं कि आप एहसास कमतरी का शिकार कैसे, ये आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ठीक करने के लिए सबसे पहले, चाहे आप बड़े हैं या छोटे हैं, आपने जब भी किसी से बात करनी है तो आपने नजरें ऐसे झुका के बात नहीं करनी कि आप किसी के सामने गए हैं या आप किसी गैदरिंग में गए हैं, कोई चाहे जो मर्जी, कोई मर्जी बैठा हुआ है, जितना बड़े से बड़ा मर्जी, या दीन इस्लाम का कोई बड़ा बैठा हुआ है, कोई प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, कोई पॉलिटिकल लीडर बैठा हुआ है, कोई बड़े से बड़ा अफसर बैठा हुआ है, जज बैठा हुआ है, आपने किसी से भी, क्योंकि आपका दीन भी आपको ये नहीं सिखाता स्वाय आपके वालिदैन के। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। वालिदैन के सामने सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक में एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज से मना किया गया है और अदब से बैठने का हुक्म है। उसके बाद अगर अदब से बैठने का हुक्म है तो वो है अपने वालिदैन के सामने कंधे नीचे करके उनसे बड़े अच्छे तरीके से बात करने का हुक्म है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई भी, चाहे कोई शेखुल इस्लाम है तो चाहे कोई शेखुल हदीस है, चाहे कोई प्रेसिडेंट है तो चाहे कोई पुलिस वाला है, जो भी है, किसी के साथ आपको अल्लाह पाक ने हुक्म नहीं दिया कि आप अपने आप को झुका के बात करें। तो किसी भी महफिल में जहां भी जाएं, कभी भी वहां किसी भी बंदे से मिलें तो कभी भी झुक के ना मिलें और कभी भी नीचे जमीन पर ना देखते रहें। अगर किसी जगह पे दाखिल हो तो वहां पे भी बिल्कुल झुक के दाखिल ना हो। अब मैं मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, मस्जिद में तो सर झुका के जाएं, बाकी किसी भी इदारे में, किसी महफिल में, किसी शिरकत में जाएं, वहां पे कभी भी अपने आप को झुक के लोगों के सामने पेश ना करें। और कभी भी सिर्फ जमीन पर जब आपसे लोग बात करें तो आप ऐसे ऐसे बात ना करें, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से, पूरे तमाम तरीके से आप उनकी तरफ, उनके चेहरे की तरफ देखे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आंखों में आंखें डाल के जनाब आप बिल्कुल घूर के देखें, नहीं, आप पूरे तमाम तरीके से आप उनके पूरे जिस्म को भी देख सकते हैं, उनके आप चेहरे को देखें। इस तरीके से आप, ये पहला स्टेप है अपनी एहसास कमतरी को और घबराहट को खत्म करने का, सबसे पहला है। और यही हिदायत वालिदैन के लिए है कि तमाम वालिदैन भी अपने बच्चों को यह सिखाएं कि बेटा जब किसी से बात करनी है तो उनके सामने हमें इस तरीके से जरूरत नहीं है
चाहे कोई उस्ताद भी है, उस्ताद के सामने आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उस्ताद से आप अच्छे तरीके से मुस्कुरा के, बड़ी मोहब्बत से आप सामने देख के बात करें। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। अगर उनसे कोई बात बंदा करता है तो उनके बेचारों की आवाज ही नहीं निकलती, वो ऐसे बस अगर उनको आप माइक पकड़ा दें तो वो बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि मौका और मुनासिबत देखकर अपने आवाज और अपने वॉल्यूम को आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अगर किसी जगह पे आपको बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग आपको अदब के नाम पे और किसी नाम पे आपको बताते हुए नजर आएंगे, नहीं जी बिल्कुल आपने चुप भली है, फलान भला है, ये जो चुप है ये हर जगह पे नहीं चाहिए। जिस जगह पे चुप की जरूरत है वहां ठीक है, लेकिन आप बात करें और बात के हिसाब से अपनी टून, अपनी आवाज को ऊपर और नीचे करने का हुनर सीखें कि किस मौके पे किस बात को, जब आप अगले को, अगर आप किसी बात को जोर दे के कहना चाह रहे हैं तो आपकी आवाज के ऊंच नीच से उसके पता चलना चाहिए कि आप ये बात कर रहे हैं। ठीक है जी। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूं, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आप उनसे पूछते हैं जी भाईजान आपके पास ये चीज है, तो इस तरीके से बात करें, ना कि आप जल्दी जल्दी आपके पास ये चीनी है, दालें हैं, ये है वो है, आप घबरा के नहीं बात करें। आप आराम से तसल्ली से, अगर आप कोई चीज देख रहे हैं, जैसे आप बताएं जी आपके पास ओमेगा 3 है और आप मुझे ये बता दें कि आपके पास जो ओमेगा 3 है ये कितनी किस्म की हैं और अगर ये डिफरेंट है तो इनमें क्या फर्क है। ठीक है, थोड़ा ठहर के बात करें और फिर अगला बंदा जब जवाब दे तो आप जल्दी जल्दी वो उसका जवाब ना दें, बल्कि सोच के समझ के। अगला स्टेप जो आपने करना है कि जब आपसे कोई सवाल किया जाए तो अगर आपको जवाब आता भी है तो फौरन उसका जवाब ना दें, और अगर आपको जवाब नहीं भी उस वक्त जहन में आ रहा तो थोड़ा ठहर के आराम से, फौरन ना कह दें मुझे नहीं पता। ठीक है, आराम से बात करें, ठहर के बात करें और जनाब बड़े सोच के जवाब दें। और उसके बाद जब भी आप जवाब दें तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक रटे रटाए तोते की तरह जल्दी जल्दी बस उसको पढ़ दें, बल्कि आप फिक्रों को अलहदा अलहदा करके बोलें, अलहदा अलहदा करके जवाब दें। और अगर आपसे कोई बंदा बात कर रहा है तो ये गुनाह नहीं है। मसलन आपसे किसी ने कुछ सवाल पूछा है और आपको समझ नहीं आई, या आपको किसी ने कोई बात बताई और आपको समझ नहीं आई, तो ये बिल्कुल भी गुनाह नहीं है, बिल्कुल भी जुर्म नहीं है कि आप उनसे कह दें जी, बड़े एहतराम से आप कह दें माजरत आप अपनी बात को दोबारा रिपीट कर सकते हैं या आप इस बात को दोबारा कह सकते हैं, क्योंकि और बजाय इस चीज के कि आप अपने आप को नादम करें कि जी मुझे समझ नहीं आई, आप इस चीज को इस तरीके से अपने अल्फाज का चुनाव बेहतरीन करें। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे आपने बात की है शायद हो सकता है कि उस तरीके से बात वो मेरे जो जहन में वो चीज नहीं, आप इसको अगर दोबारा रिपीट कर दें तो शायद अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी हो जाएगी। ठीक है, या समझने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बात करें, बिल्कुल भी ये घबराने की जरूरत नहीं है कि आपसे एक बात कह दी गई है या सवाल कर दिया गया है तो आपने बिल्कुल चुप हो जाना है। और पुरसुकून रहें, कभी भी ये बात याद रखें, कभी भी पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, पुरसुकून रहें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई होगी और बहुत सारे वालिदैन जो है उनको भी ये पता चला होगा कि हमने अपने बच्चों को अगर एक अच्छा पुरइत्माद बच्चा या औलाद बनाना है तो हमने उनको अब बचपन से किस तरीके से ये चीजें सिखानी है। ये याद रखें, ये चीजें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, ये तरबियत है, ये तरबियत वालिदैन ने खुद करनी है, बहन भाइयों ने करनी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। वीडियो पसंद है तो मुझे सब्सक्राइब कर लें नवीद चौधरी स्वीडन यूट्यूब पे। इस तरह आपके लिए लेके आता रहूंगा बहुत ही अच्छी सी वीडियो। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।